हेलो फ्रेंड्स। प्रैक्टिसिंग बैंकर्स पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर की डेथ होने पर उसे डिसॉल्व मानकर फर्म के अकाउंट्स की ऑपरेशन स्टॉप कर देते हैं या लोन रिकवरी प्रोसेस शुरू कर देते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और श्रीनिवास रामगोपाल केस में सुप्रीम कोर्ट की जुलाई 2025 की जजमेंट बैंकर्स के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज देती है। चलिए पहले केस के फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। फर्म श्रीनिवास रामगोपाल में 3 पार्टनर्स थे जो इंडियन ऑयल के लिए केरोसिन ऑयल के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। एक पार्टनर की डेथ के बाद इंडियन ऑयल ने केरोसिन ऑयल की सप्लाई ये कहते हुए रोक दी कि पार्टनर की डेथ हो गई है, जिसके अगेंस्ट फर्म ने कोलकाता हाई कोर्ट में केस फाइल किया। हाई कोर्ट ने इंडियन ऑयल को डायरेक्शन दिया कि सप्लाई तब तक बंद ना करें जब तक फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट ना किया जाए। इस ऑर्डर के खिलाफ इंडियन ऑयल सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 42 में यह प्रोविजन ऑलरेडी है कि अगर फर्म में केवल 2 पार्टनर्स हों और उनमें से एक की डेथ हो जाए तो फर्म डिसॉल्व्ड मानी जाएगी। लेकिन इस फर्म में 3 पार्टनर्स थे। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि पार्टनरशिप डीड में साफ तौर पर प्रोविजन है कि पार्टनर की डेथ से पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी और सर्वाइविंग पार्टनर्स बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह रूलिंग दिया कि सेक्शन 42 का प्रिंसिपल इस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व नहीं होगी और बाकी के पार्टनर्स बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि इंडियन ऑयल को ऐसे लिटिगेशंस अवॉइड करने चाहिए और उसे ऐसा अप्रोच अपनाना चाहिए जिससे बिजनेस का कंटिन्यूएशन प्रमोट हो, ना कि चल रहे बिजनेस में हिंड्रेंस क्रिएट की जाए। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है इस जजमेंट में बैंकर्स के लिए जो बड़ा मैसेज छुपा है आपने भी अंडरस्टैंड कर लिया होगा। बाय द वे, मैसेज क्या है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट को और पार्टनरशिप डीड को केयरफुली रीड करके उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।